सर, तकरीबन आधे घंटे तक आपकी मुलाकात एलजी हाउस पे हुई है। क्या ब्रीफ आपने किया और क्या आश्वासन मिला? देखिए, जो मैंने चिट्ठियां दी हैं उसकी डिटेल्स मैंने एलजी साहब से शेयर की है और मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुना। स्वाभाविक है कि एलजी साहब हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इसमें लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब, इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि 1-2 जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। तो या तो कोई फ्रॉडुलेंटली उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है, अपने में जो एक क्राइम है, या ये उसको परमिट कर रहे हैं उनके नाम पर साइन करने के लिए। अगर आप फॉर करके लिखें तो परमिटेड होता है, किसी का नाम का कोई और अगर लिखे जो उसका दस्तखत नहीं है, वो अपने में भी बहुत सीरियस क्राइम होता है। और क्योंकि केजरीवाल साहब की पार्टी ये कर रही है तो ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है ये काम हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने ये कहा कि क्योंकि इतनी महिलाओं के पास जाकर इन लोगों ने उनका डेटा कलेक्ट किया है, अगर चोरी से फरेब से कोई डेटा इकट्ठा हुआ है, वो डेटा सरकार को रिट्रीव करना चाहिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। दूसरा, दिल्ली पुलिस से ये कोई आदेश देना चाहिए अगर इंक्वायरी सही होती है कि फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउ ना की जाए, क्योंकि मास स्केल में फ्रॉड का काम, जैसे कोई चिट फंड का फ्रॉड होता है, आप पैसे इकट्ठा करें, सरकार उसको अलाउ नहीं करती। तो जहां भी आम आदमी पार्टी के ऐसे बूथ लगते हैं वहां के लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए और मैंने ये सुझाव दिया कि उनके वर्कर्स को प्रिवेंटिवली अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो घटना हुई वो कल हुई मेरे घर के बाहर। कुछ मेरे पंजाब यूथ कांग्रेस के मित्र आए हुए थे, मैं जब पंजाब में ऑब्जर्वर था तो उनसे दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने 2 ऐसे व्यक्तियों को वह पहचाना जो तथाकथित रूप से पंजाब पुलिस के दिख रहे थे। इन्होंने जब उनसे बात की तो वो वहां से निकल गए और इन्होंने जब पता किया तो उनको लगा कि वो पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी हैं। तो मैंने, कुछ मेरे मित्र हैं पंजाब पुलिस में, स्वाभाविक है वो अपना नाम नहीं देना चाहते क्योंकि पंजाब की सरकार जो है वो विंडिक्टिव है और वो किसी चीज को सही नहीं लेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास जानकारी है कि पंजाब पुलिस के स्पाइस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, सीआईडी जो है मेरे घर पर भी और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजी गई है राजनीतिक सूचना इकट्ठा करने के लिए, जो पूरी तरीके से गलत है। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना ऑफिस यूज करके पंजाब डीजीपी पुलिस से बात कर लें और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको प्रिवेंट करवाएं। तीसरी चीज, जब मैंने उस अधिकारी से बात की पंजाब में, तो उन्होंने ये भी बताया, जिसकी पुष्टि हमें और जगहों से भी हुई, कि पंजाब पुलिस वहां से बहुत सा कैश जो आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है चुनाव के लिए, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली भेजा जा रहा है। तो उसमें मैंने ये कहा कि आप यही कर सकते हैं कि कोई भी वहां से गाड़ी आ रही हो उसकी आप तलाशी लें। अमूमन चुनाव के पहले गाड़ियों की तलाशी ली जाती है कैश के लिए, और अगर आप ये करेंगे तो सतर्क हो जाएंगे, कम से कम कैश जो है दिल्ली नहीं आ पाएगा। इन 3 मुद्दों पर एलजी साहब से बात की, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने समय दिया और बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनी।